जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे ऋग्वेद के कुछ टॉपिक को, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर चीजों को देख लेते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। क्या क्या देखेंगे? घोड़े, मवेशी, रथ। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के लिए यानी कि पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए प्रार्थनाएं थी ऋग्वेद में। लड़ाइयां जो होती थी, घोड़े को लड़ाई में खींचने के काम आते थे। वो लोग जो लड़ाई करते थे तो घोड़ा जो है उसे खींचने का कार्य करता था, ठीक है। और जमीन के लिए भी लड़ाइयां करते थे। पानी के अच्छे स्रोत के लिए ये लोग लड़ाई करते थे। लोगों को बंदी बनाने के लिए इन लोगों को लड़ना पड़ता था, ठीक है। अब देख लीजिए, युद्ध में जीते गए जो धन थे उसका जो बंटवारा करते थे। कुछ धन जो है सरदार रखते थे, कुछ धन पुरोहित रखते थे और कुछ धन यानी कि शेष धन जो होते थे वो अन्य लोगों में बांट दिया करते थे, ठीक है। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। कुछ जो धन था उसे यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त में रखते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, ठीक है। और ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। किसको दी जाती थी आहुति? देवी और देवताओं को। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दे दिया करते थे। घी, जौ और कभी कभी जानवरों को आहुति देने में ये लोग उपयोग करते थे। आइए देखिए, पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। पुरुष किसमें भाग लेते थे? युद्ध में भाग लेते थे। और ये जो है ना, एक अस्थाई जगह के नहीं होते थे, जगह जगह के लोग होते थे, लेकिन ये लोग मिल के रहते थे। शांति के विषय में बात करते थे ये लोग, ठीक है। पुरुष युद्ध में भाग लेते थे, कोई अस्थाई नहीं होते थे, फिर भी समस्याओं को मिलते जुलते, समस्या जो आती थी मिलते जुलते उसे समाधान निकाल लेते थे, ठीक है। शांति के विषय में सलाह देते थे, अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर कुशल होते थे। अपने में ये लोग जो है ना, एक व्यक्ति को चुनते थे जो कुशल होते थे और उसे ही ये लोग सरदार मान लेते थे, ठीक है। और शांति के विषय पे अच्छे ढंग से ये लोग निष्कर्ष निकालते थे बातें करके। आइए देखते हैं लोगों की विशेषता। लोगों की जो विशेषता है वो अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपका काम हो गया, भाषा हो गया। काम के आधार पे लोगों को वर्गीकृत किया जाता था, भाषा के आधार पे लोगों को वर्गीकृत किया जाता था, परिवार या समुदाय के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया जाता था, निवास स्थान के आधार पे वर्गीकृत किया जाता था और संस्कृत परंपरा के आधार पे वर्गीकृत किया जाता था। किसमें? तो ऋग्वेद में। राजा जो थे, इसमें जो राजा होते थे ये अपनी सुविधा से नहीं चलते थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत सारे सैनिक को लेके चलते थे। अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी घोड़े, हाथी रखते थे। तो ये लोग जो है ना, सुविधा रहे या ना रहे, ये लोग हर स्थिति में चलना जानते थे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनको राजधानियां चाहिए थी और ना इनको महल चाहिए था, ठीक है। इनके पास जो है, किनके पास? राजा के पास। इनके पास ना सेना होती थी और ना कर वसूले जाते थे। कर भी ये लोग नहीं वसूलते थे, ठीक है। इनके मृत्यु के बाद, राजा के मृत्यु के बाद बेटा अपने ही शासन नहीं चलाते थे। अगर उसमें योग्य नहीं होता था
तो वो जो है ना शासन नहीं चलाते थे। अन्य व्यक्ति में जिसे लगता था कि ये काबिलियत है, इसमें काबिलियत है, ये चीजों को चला सकता है, राज्य को चला सकता है, युद्ध को जीत सकता है, तो ऐसे कुशल व्यक्ति को राजा के लिए चुनते थे, न कि राजा के बेटा राजा बनते थे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं, चूंकि बीपीएससी का एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, लेकिन इसको हम सोच रहे हैं इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, चूंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, और इस बार आप मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं जो थी किस किस की थी? मवेशी, बच्चे और घोड़ों के लिए थी। ठीक है, लड़ाइयां जो ये लोग करते थे, घोड़ों को लड़ाई में खींचने का, लड़ाई जो है करते थे जब, ये घोड़ा जो है ना काम आते थे। और जमीन के लिए ये लोग लड़ाई करते थे, पानी के स्रोत के लिए ये लोग लड़ाई करते थे, लोगों को बंदी बना लेते थे। ठीक है, और युद्ध में जो जीतते थे धन और दौलत को, वो आपस में बांट लेते थे। ठीक है, सरदार कुछ अनाज को जो है सरदार रख लेते थे, कुछ पुरोहित रख लेते थे, और शेष जो बचते थे वो अन्य व्यक्तियों में बांट दिया करते थे। ठीक है, कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ठीक है, ये आहुति देवी देवताओं के लिए होते थे। घी, अनाज और जो है कभी कभी जानवरों को भी आहुति दे देते थे। ठीक है, पुरुष युद्ध में भाग लेते थे, ये एक स्थान के नहीं रहने वाले होते थे, लेकिन फिर भी शांति के विषय में सलाह मशवरा करके समस्याओं का हल निकाल लेते थे, और ये लोग मिलजुल के रहते थे। जबकि एक स्थान पे ये लोग रहते नहीं थे, जगह जगह के लोग रहते थे, फिर भी ये लोग मिलजुल के रहते थे। ठीक है, और अपना सरदार खुद चुन लेते थे, और जिसे चुनते थे उसमें काबिलियत होना देखते थे ये लोग। ठीक है, बहादुर और कार्यकुशल के लिए ऐसे व्यक्ति को ये लोग चुनते थे। लोगों का जो विषय था, लोगों का जो वर्गीकृत किया गया था, यानी कि वर्गीकरण काम के आधार पे, भाषा के आधार पे, परिवार के आधार पे, है ना, समुदाय के आधार पे, और निवास स्थान के आधार पे, और संस्कृति परंपराओं के आधार पे ये लोग लोगों का वर्गीकृत करते थे, यानी कि वर्गीकरण करते थे। राजा तो जो थे, ये ना तो इनको राजधानियां चाहिए थी और ना महल, और इनके पास ना सेना होती थी और ना ये लोग कर वसूलते थे। और ऐसा नहीं था कि राजा की मृत्यु हुई तो राजा की मृत्यु होने के बाद राजा के बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। वो व्यक्ति राजा बनता था जिसमें योग्यता हो, जो योग्य हो। ठीक है, और अपने ही शासन को नहीं चलाते थे, व्यक्ति को चुना जाता था और वो चलाते थे। ठीक है, तो अभी हम जैसे बोले थे कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये 1920 ईस्वी है। क्या है? 1920 ईस्वी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, नाग अधिवेशन, असहयोग आंदोलन, लन का प्रारंभ, और हंटर कमेटी की रिपोर्ट
अगर देखें 1920 ईस्वी से। और सहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। और सहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित जो हुई वो 1920 ईस्वी में। क्या चीज की? हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई वो कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो भी 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। और सहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी। हंटर रिपोर्ट यानी कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी वो 1920 ईस्वी में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो भी 1920 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, और इसी तरह अच्छे अच्छे सवाल लेके आते रहेंगे। लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली में खुश रहिए, और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।